नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक पीएसयू बैंक के बारे में। देखिए, बैंक के बारे में जब भी मैं चर्चा करूँ, तभी 2 तरीके से बैंक सामने आ जाता है। एक पीएसयू बैंक और दूसरा प्राइवेट बैंक। तो देखिए प्राइवेट बैंक के जो परफॉर्मेंस होते हैं, वो पीएसयू बैंक से बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। क्योंकि इसके पीछे कोई रीज़न होता है। वो रीज़न आपको तो मैं यहाँ पे बताऊँगा क्योंकि स्टॉक में पिछले दिनों में तो अच्छा खासा निफ्टी सेंसेक्स में तेज़ी था। फिर भी इस स्टॉक में क्यों अचानक इस तरीके से प्रेशर देखने को मिला? अचानक इस तरीके से गिरावट हुआ? तो उसके पीछे लॉजिक क्या है वो बताऊँगा। तो आज का जो पीएसयू बैंक है वो कौन-सा बैंक है? इसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। तो बीओआई। तो इस बैंक के बारे में आज डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए मार्केट जब ओपन हुआ था तब देखिए कितना शानदार एक मोमेंटम था। ठीक-ठाक चल रहा था एक ही लेवल में। अचानक यहाँ से करीबन-करीबन आप देखेंगे तो साढ़े 12 बजे के आसपास, तो करीबन 12 बज के 25 मिनट के आसपास यहाँ पे देखिए पीक क्रैश देखने को मिला। यहाँ पे जो गिरावट है, इस गिरावट का लेवल मैं आपको मार्किंग कर दूँ, तो करीबन-करीबन साढ़े 8% तक गिर चुके थे। सिर्फ यही छोटा-सा गिरावट आपको लग रहा है शायद, इस छोटा-सा गिरावट में ही करीबन-करीबन साढ़े 8% तक गिरावट हो गया था। तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। क्यों अचानक इस तरीके से गिरावट हुआ है? तो चलो मैं आज उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले कंपनी का प्रीवियस चार्ट आपको दिखा दूँ, तो 5 दिन में शानदार परफॉर्मेंस था। उसके बाद देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ और उसके बाद आप देखेंगे तो 1 मंथ में देखेंगे तो कंपनी ने कुछ छोटा-मोटा प्रॉफ़िट दिया। 6 मंथ में कंपनी धमाका कर दिया। 6 मंथ में सिर्फ़ यही कंपनी नहीं, हर पीएसयू बैंक ने आपको आपका फंड डबल कर दिया, सिर्फ़ एक 6 मंथ के अंदर-अंदर। आप कोई भी पीएसयू बैंक को उठा के देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स इस तरीके से आपको रिटर्न दे चुके हैं। और 1 साल के बारे में बात करूँ तो करीबन 75% तक रिटर्न दिया। 5 साल में तो हालत ख़राब है, 43% और मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूँ, तो आप देखेंगे तो किस तरीके से गिरावट। कंटिन्यू तेज़ी में तो आ रहा था, उसके बाद लगातार-लगातार गिरावट। अगर मैं टॉप लेवल से इसको डाउन लेवल तक देखूँ, तो अप्रॉक्सिमेटली 90% स्टॉक गिर चुके हैं। तो सोचिए, जितने सारे दोस्त ने इस लेवल में खरीद के रखा, करीबन ये जो लेवल का हाई था करीबन 600 साढ़े 500 लेवल लेवल के आसपास, वहाँ से आज कितना चल रहा है 93। तो सोचिए इस तरीके से गिरावट के माहौल में बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं सर क्या अभी स्टॉक में बाई कर लूँ क्योंकि सस्ते से सस्ते दाम में मिल रहा है। देखिए 2 तरीके से मतलब इस स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है। एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ट्रेडिंग। तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है वो सबसे फैसला कर लीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 साल के मैं लिए रखूँ और उसके बाद मैं बेच दूँ, क्योंकि 1 साल में कंपनी 100% तक रिटर्न दे दिया, इसका मतलब मेरा फंड डबल कर दिया, तो इस तरीके से फिर से 100% देंगे। तो इस तरीके से सोचकर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप वो ट्रेडिंग वाला काम है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हैं कि मैं चलो इसमें निवेश करके मैं 5 से 10 साल तक होल्ड करूँगा, उससे भी ज़्यादा होल्ड कर सकता हूँ अगर कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे, तो वो इन्वेस्टमेंट वाला काम हो गया। तो आपको कौन-सा चीज़ करना है, वो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक में इस तरीके से गिरावट 8% का गिरावट क्यों देखने को मिला? अचानक 8% तक गिरावट क्यों हुआ? तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक देखना चाहिए, कोई ना कोई तो लॉजिक होना चाहिए। चलो उसी लॉजिक के बारे में बात कर लेता हूँ। तो लॉजिक कोई भी नहीं है, लॉजिक क्या है? लॉजिक है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। आप ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, कंपनी ने इस बार दिसंबर माह में बहुत शानदार रिजल्ट किया, बहुत शानदार। पहले देखिए कितना था 853 करोड़ था। पिछले साल में कितना था? पिछले सॉरी फर्स्ट क्वार्टर में कितना था? 659 था। पिछले मतलब सालों का लास्ट क्वार्टर में कितना था? 687 था। मगर पिछले सालों में दिसंबर और इस बार दिसंबर, दोनों दिसंबर का फिगर देखेंगे तो पिछले बार दिसंबर में कितना 992 करोड़ और इस बार हुआ 915 करोड़। तो फिर भी चलो ठीक-ठाक मैं मान ही लेता हूँ कि कंपनी का रिजल्ट ठीक-ठाक ही आस-पास हुआ है। मतलब पिछली बार जो हुआ था उसी के आस-पास हुआ था। तो इसके कारण क्या स्टॉक में गिरावट हुआ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जो पॉइंट्स आपको मैं साथ में शेयर करूँगा वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। तो वो पॉइंट्स क्या है? कंपनी का रिजल्ट में आपको दिखेगा। तो देखिए कितने प्रॉफिट हुआ, कितने लॉस हुआ वो यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखाऊँगा। आपको तो मैं दिखा चुका हूँ, कितना प्रॉफ़िट कितना लॉस हुआ। मैं जो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं कोई भी बैंकिंग के लिए।
वो क्या है? वो है कंपनी का प्रोविज़न। तो आप प्रोविज़न को इस 8 नंबर मार्किंग को ज़रूर याद रखना। इस डेटा को ज़रूर याद रखना कि प्रोविज़न कंपनी ने कितना कंट्रोल में लेके आया। तो प्रोविज़न कंपनी कंट्रोल में नहीं लेके आया, तो इसीलिए स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हो गया। क्योंकि प्रोविज़न क्या होते हैं? मान के चलिए बैंकिंग का काम क्या है? दूसरों को लोन बाँटना, कोई भी कॉर्पोरेट लोन हो, कोई भी प्राइवेट लोन हो, कोई भी पर्सनल लोन हो, कोई भी मॉर्गेज लोन हो, वो कुछ भी लोन बाँटते हैं। तो वो लोन तो बाँट दिया बहुत सारे लोगों को, मगर वो लोन कितने उठा पाए, वही इम्पोर्टेंस है। और जितने सारे लोन्स उठा नहीं पाए, उसको प्रोविज़न कहा जाता है। तो प्रोविज़न के हिसाब से देखा है तो कंपनी कितना 1,87,898 जो पिछले बार से तो कम हुआ। पिछले बार कितना था? 1,91,200 मगर देखिए एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट कर दूँ कि इस बार कंपनी ने कितना 925 करोड़ का टोटल प्रॉफ़िट किया और पिछले सालों में कितने का था? 995 करोड़ का प्रॉफ़िट किए थे। तो सोचिए प्रॉफ़िट में थोड़ा-सा अंतर है। तो अंतर जो डिफ़रेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिला, वो है प्रोविज़न में। देखिए पिछली बार प्रोविज़न कितना था? 33,493 तो इतने फिगर से इतने बड़ा फिगर हो चुके हैं। करीबन-करीबन मतलब 4-5 गुना से भी ज़्यादा। तो सोचिए कितने बड़ा प्रोविज़न बढ़ चुके हैं। तो जितना प्रोविज़न बढ़ेगा उतना ही बैंकिंग के लिए खतरा होगा। तो यही है कारण बेसिस में कंपनी के ऊपर 8% स्टॉक गिर चुके हैं। तो आपको लग रहा था कि सर प्रॉफ़िट में थोड़ा-सा कम हुआ है तो इसलिए स्टॉक में गिरावट हुआ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मेन पॉइंट जो है वो है प्रोविज़न। क्योंकि आप इस कंपनी के एक बार इस डेटा को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप देखेंगे तो कंपनी का जो जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको साथ शेयर करूँगा, वो पॉइंट्स भी देखेंगे तो नेट प्रॉफ़िट तो परसेंटेज वाइज़ और जो नेट एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसको तो कंट्रोल में लेके आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं 1.61% पिछली बार था 1.92% पिछले सालों में था 2.66% और यही कारण के वजह है आपको देखिए स्टॉक में क्या हुआ, पहले तो गिर चुके थे, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके रिकवरी भी कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ यही बात डिटेल्स में देखना है कि स्टॉक के बारे में गिरावट क्यों हुआ और फिर से वो रिकवरी किया, किस बेसिस में किया। तो ये चीज़ आप जब समझ में आपको आ जाएगा, तब इस तरीके से सिनेरियो आपको कभी भी मिल सकता है। उस सिनेरियो में आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इस डिटेल्स के बारे में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मैं डिस्कस यहाँ पे इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला 8% के आसपास, क्या मैं इस कंपनी के ऊपर एग्ज़िट कर लूँ? क्या मैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर लूँ?" तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आए। देखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस पॉइंट्स को आपको ज़रूर देखना चाहिए इस कंपनी के बारे में। तो जो पॉइंट्स क्या है, वो है रेशियोज़। इस रेशियो सबसे पहले देखना चाहिए। सबसे पहले मैं जो चीज़ हमेशा दिखाता हूँ वो है एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है? मतलब जो पर एसेट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। मान के चलिए बैंक का एसेट क्या है? बैंक का एसेट है बैंक का लोन्स। जितने सारे लोन्स वो बाँटते रहते हैं वही उसके लिए एसेट है क्योंकि लोन बाँटेंगे उससे क बैंकिंग के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा वापस आएगा। तो वो ही उसके लिए एसेट है। तो वो एसेट अगर मार्केट से नहीं उठा पा रहा है तो वो कंपनी के लिए खतरा है। सेम टू सेम यहाँ पे एनपीए की आप देखेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा-सा कम हुआ है मगर फिर भी 2.34% बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको लग रहा है सर 100 में से ₹100 में अगर ₹2.50 भी चला जा रहा है तो क्या ऐसा फ़र्क पड़ रहा है? ऐसे बिल्कुल अब मत सोचना क्योंकि ₹100 नहीं कंपनी का मार्केट कैप कितना है? आप सोचिए कंपनी का मार्केट कैप 38,000 करोड़। तो 38,000 करोड़ में अगर मान के चलिए उन्होंने 25,000 करोड़ भी लोन दे दिया, तो 25,000 20,000 करोड़ भी लोन दे दिया, तो उसके हिसाब से आप एक बार फिगर आउट कर लेना कितने बड़ा मार्केट में इस परसेंटेज के हिसाब से पैसा पड़े हुए हैं। तो कितने करोड़ों का पैसा मार्केट से वो उठा नहीं पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी देखेंगे तो 3.67 है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सीआर परसेंटेज भी ठीक-ठाक है और पैग रेशियो भी ठीक-ठाक है। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है? देखिए मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इस तरीके से ट्रेंडिंग के ऊपर मैं आपको मार्किंग करके दिया था। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्किंग करके मैं देता हूँ। तो आप टेलीग्राम को जाके जॉइन कर सकते हैं। आपको वहाँ से इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न और लेवल्स आपको ज़रूर पता चलेगा। तो ध्यान से देखना कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी ने एक रिकवरी किए थे, फिर से क्रैश हो गया, फिर से वही लेवल को टच कर रहा है। इस पॉइंट को याद रखना। यहाँ से एंटी मत ले लेना क्योंकि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस इस लेवल में देखने को मिलेगा। तो इस रेजिस्टेंस सिर्फ नहीं, इसको मैं सप्लाई ज़ोन भी कहता हूँ क्योंकि इस लेवल से मार्केट में भारी भरकम गिरावट हुआ है।
तो मेरे हायर चांसेस है इस लेवल का अगर तोड़ता है तो बहुत बड़ा एक रैली देखने को मिलेगा। अगर नहीं तोड़ता फिर से वो इसी लेवल तक आकर खड़ा हो जाएगा। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा करीबन-करीबन 173 रुपीज़ के आस-पास। तो एक बहुत बड़ा रैली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आप इन्वेस्टर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान से स्टडी करना, उसके बाद डिटेल्स में स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। तो एज़ ए ट्रेडर लोगों के लिए बहुत सारा अपॉर्च्युनिटी मिलता है, तो उस हिसाब से आप काम करिए। तो मेरी इस वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।